तो चलिए, बायसिंग में जो हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन किए उसमें सभी में एनपीएन ट्रांजिस्टर को डील किया गया था। और यहाँ पर एक हम लोग ट्रांजिस्टर अब देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पीएनपी को कंसीडर करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में कैसे हम लोग काम करेंगे उसमें देखिए। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट VE and IC and VCE। ये सारी जितने भी करंट्स वगैरह है वो बतानी होती हैं। VCE और फिगर हमारा कुछ इस तरीके का है। सभी लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। जितना भी समझ में आ रहा है उससे आप करने की कोशिश करिएगा। ये एमीटर ऐसे दिया हुआ है, ये आर लिखा हुआ है 2 किलो ओम। और यहाँ पर एक सप्लाई लगी हुई है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। फिगर हमारा इस तरीके से बना हुआ है। ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। VBE वोल्टेज जो होता है वो 0.7 ही है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ पर जो हमारी एरो हेड है वो अंदर की ओर है। ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है और बाकी जो भी इसमें ऐसे चीजें हैं वो सब आपको निकालनी है। बीटा इसमें गिवन है 80। ये इतनी चीजें इसमें डेटा गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए, ऐसे अगर आप इसमें सोचेंगे काम करने के लिए तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आपको हो सकती है। तो जो लोग इसमें करना चाहें क्वेश्चन को वो लोग कर सकते हैं, बाकी लोग सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम इसमें ये होगा कि आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। इस ट्रांजिस्टर को आप एनपीएन में चेंज करिए। सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो पीएनपी लिखा हुआ है इसको आप एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो बना देंगे तो फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा। ये एरो इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए, ये इधर कर दीजिए। ये ग्राउंड है जैसे वैसे ही लगा रहने दीजिए, इसको भी वैसे ही लगा रहने दीजिए, इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐसे ही लगा रहेगा। बस ये जो सप्लाई है इसको -20 कर देंगे। जितने भी यहाँ पर वोल्टेज होंगे वो आपको माइनस में क्या और अम्मा पीएनपी ट्रांजिस्टर को एनपीएन में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अपने माइक को बंद कर लीजिए जिसके माइक खुले हों। पीएनपी ट्रांजिस्टर को आपने एनपीएन में कंसीडर कर लिया और सप्लाई के वोल्टेज को आपको रिवर्स कर देना है और इस फिगर को थोड़ा सा अपने हिसाब से रीड्रॉ कर लेना है। रीड्रॉ कैसे करना है, कलेक्टर जो है उसको ऊपर कर दीजिए, मीटर नीचे कर दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों की आदत पड़ गई है उसको क्वेश्चन को इस तरीके से देखने की हो गई है ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यह मीटर है, मीटर पर -20 का एक वोल्टेज लगा हुआ है, लगा दिया। ये कलेक्टर है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये भी ग्राउंड है। तो बजाय ऊपर करने के इसको हम नीचे बना सकते हैं ग्राउंड में, ताकि देखने में आसानी हो जाए। 240 के है ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो 2 किलो ओम है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये मीटर है। तो इसमें देखिए दो काम करने होते हैं।
दो कामों की इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम तो ये है कि जितनी भी सप्लाई है यहाँ पर लिख देते हैं, कन्वर्जन रूल जो है उसको लिख देते हैं। कन्वर्जन रूल जो है, कन्वर्जन रूल क्या है? वोल्टेज जितने सप्लाई है वोल्टेज को जो है रिवर्स कर देना है, और जितनी भी करंट आएंगे विल बी रिवर्स। तो करंट तो अभी यहाँ पे आपको दी नहीं जाती है, करंट तो आपको निकालनी होती है। तो जब निकाल लेंगे आंसर, देन उसके बाद हम लोग करंट का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी रिवर्स। तो जो सर्किट हमारा बना हुआ इनाल, ये सर्किट बना। फाइनल जो हमारा सर्किट है वो यहाँ पे लास्ट में जो सर्किट हमने बनाया है, दिस इज द सर्किट। ये आपका सर्किट बन के आया है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्या क्या इसमें किया गया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को एनपीएन में कन्वर्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस वगैरह वैसे ही लगा दीजिए जिस टर्मिनल पे जैसे लगे हुए हैं। सप्लाई जो है उसको माइनस कर दीजिए, नथिंग एल्स, बस। उसके बाद फिगर को अपने हिसाब से उसको सीधे एंगल से देख लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप उल्टा देखेंगे तो शायद उसको समझ पाने में दिक्कत होगी, स्ट्राइक नहीं करेगा ये कौन सा आदमी है, लेकिन उसी को सीधा कर देते हैं तो आप पहचान जाते हैं। तो ये केवल आपने उसको उल्टा करके इसको पहचानने लायक बना दिया, बाकी इस फिगर में आपने कुछ किया नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला फिगर है ये हमारे लिए एनालिसिस का पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए इसको नेक्स्ट फिगर पे हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें आपका जो है ये कलेक्टर देखिए जीरो पे था, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर एक एमीटर में रेजिस्टेंस था, यहाँ पर -20 वोल्ट की सप्लाई है। तो -20 वोल्ट की जो सप्लाई है ये -20 वोल्ट है, और ये आरी रेजिस्टेंस था 2 किलो ओम का। बीटा बराबर 80 है, और ये आपका ग्राउंड है। इस सप्लाई को हम यहाँ पर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, -20। ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए। ये -20 लिखने का मतलब होता है कि इस तरीके से। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कनेक्ट है। ये फिगर हमारा वो इनऑल बना हुआ है। ये बेस है 240 किलो ओम है, और ये 2 किलो ओम है। यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम लोग VBE कहते हैं। VBE बराबर 0.7। अब इनपुट की इक्वेशन आप बना लीजिए। ऑब्टेन इनपुट इक्वेशन, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लेंगे इनपुट इक्वेशन। तो इनपुट में आप केवीएल लगा दीजिए। इनपुट में आप केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये ग्राउंड 0 वोल्ट पे होता है तो 0 आएगा। 0 माइनस VBE, जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना कितना है उसको देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में 20। ये पोलरिटी देखिए, ये दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से सब्सट्रैक्शन मोड में है। तो जब इसको आप लेंगे पूरे इस साइकिल में घूमेंगे, केवीएल लगाएंगे। अब केवीएल लगाने में आपको कोई दिक्कत हो तो केवीएल सीख लीजिएगा, पहले केवीएल सीखिएगा, देन इसकी पोलरिटी आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस है। तो यहाँ पर घूम करके ये इस तरीके से आएगी। अपॉन आरबी रेजिस्टेंस 240 किलो ओम है, यहाँ पर आर ई 2 किलो ओम है, तो होता है फार्मूला β+1 इंटू आर ई। एमीटर बायस वाला आप याद करिए, ये वही वाला फिगर बन जाता है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 0.7 अपॉन 240 प्लस 81 इंटू 2 किलो ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 19.3 अपॉन 240 प्लस, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 162। सॉल्व करने पे बता दीजिए कितना ये आया। 2 6 4 10 और 2 3 1 4, 2 हो गया, 6 4 10, 2 3 1 4, 402। सॉल्व करने पे आई बी कितनी आ गई?
ये बता दीजिए कितनी आ गई। आप चाहें तो इसको 0.048 0.48 माइक्रोन 048 मिली एम्पियर, ये बराबर 48 माइक्रो एम्पियर। ये हमारी इसमें आईबी आ गई, आईबी आ जाएगी तो आईसी आ जाएगी, आईसी आ जाएगी बीटा इंटू आईबी। ये निकाल लीजिए, आईसी कितनी आ गई, अड़तीस 38 3.84 मिली एम्पियर। ये माइक्रो में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रो एम्पियर्स में 3 इधर खिसका देंगे, 3.84 मिली एम्पियर। ये हमारी आईसी आ गई। आई निकालेंगे, आई हो जाएगी आईसी प्लस आई भी 3.84 प्लस 0.048 कितनी आ गई मिली एम्पियर्स में, बताएं। 3.88 3.88 मिली एम्पियर। ये आई आ गई। तो यहाँ तक हमारा इनपुट लूप काम करता है। इनपुट लूप से हम लोग क्या निकालते हैं, आईबी निकालते हैं, आईबी आ जाती है तो आईसी आ जाती है, आईसी आ गई तो आई आ गई। अब हम आउटपुट लूप पे चलेंगे। अब किस पे चलना है, आउटपुट लूप में इसमें चलना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत आगे पड़ेगी। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, ये बताइए, एक चीज पूछनी है कि जैसे एनपीएन में हम लोग बीसीसी को सप्लाई देते थे, मतलब सी टर्मिनल को देते थे, और इसमें एमीटर को सप्लाई सप्लाई किसी को भी दे सर। सकते हैं, मीटर पे भी दे सकते हैं, कलेक्टर पे भी देंगे, किसी पे भी देंगे। इसमें मीटर पे भी दे सकते हैं, मीटर को जरूरी नहीं कि ग्राउंड ही हो, मीटर पे आप सप्लाई दे करके भी करेंगे, उसी का एग्जाम्पल है ये। मतलब पीएनपी में हम कलेक्टर पे भी सप्लाई दे एनपीएन हो, सकते हैं। एनपीएन हो या पीएनपी हो, कोई भी ट्रांजिस्टर को सप्लाई एमीटर पे भी दी जाती है, कलेक्टर पे भी दी जाती है, बेस पे भी दी जाती है, ग्राउंड पे भी रखा जा सकता है, वो कहीं भी दे सकते हैं। उसको कहीं भी दे सकते हैं, जहां देंगे उसका पर्पस होता है कि कहाँ पे क्या देना है, वो सब डिजाइनिंग के एस्पेक्ट हैं। अभी एनालिसिस समझिए, सप्लाई यहाँ जुड़ी है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको समझिए। हमें इसमें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बनाना होता है, बस उसके हिसाब से बनेंगे। सप्लाई कहीं भी दीजिए आप, 10 और 0 भी दे सकते हैं, 10 5 भी दे सकते हैं, 20 और 10 भी दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आउटपुट लूप पे आइए, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन समझिए कि अगर ऐसा केस है मीटर पे सप्लाई लगी हुई है, ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है ना, कैलकुलेशन किसकी हम लोग कर रहे हैं, एनपीएन के कर रहे हैं। पीएनपी को तो हमने कन्वर्ट कर लिया, तो बात यहाँ पे पीएनपी एनपीएन रही नहीं गई है। ये तो कैलकुलेशन किसकी है, एनपीएन। अगर ऐसा क्वेश्चन एनपीएन में मिल जाए तो भी आपको यही काम करना है जो यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आउटपुट लूप है जरा उसको देखिए। अब आउटपुट लूप में यहाँ जो चलेगा वो मामला वो कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तो सीधा है, ये ग्राउंड है। देखिए, जो लोग सर्किट थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं पता है प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है और होगी। नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इस वजह से चिंता की कोई बात नहीं, जब सर्किट थ्योरी आप पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें जो है आपको फंडामेंटल क्लियर होते हैं। कहाँ केवीएल लेना है, कैसे बनाना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसी में ही गड़बड़ी हो जाएंगी। देखिए, ये हमारा आउटपुट का लूप है, ये ऐसे।
इसमें इस तरीके से करंट फ्लो करेगी IC, यहाँ पे I करंट आ रही है। अब जब हम इसकी KVL इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस प्लस 20 वोल्ट है, करंट ये ऊपर से नीचे ही दे रहा है। तो आउटपुट इक्वेशन बनाने में आपको वही लिखना है, 20 बराबर यहाँ पे जो RC का ड्रॉप तो है ही नहीं यहाँ पर, और ड्रॉप जो अगला है केवल रेजिस्टेंस का I इंटू RE है, और प्लस VCE। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया VCE, कलेक्टर एमीटर हो गया, तो फिर ये I RE का ड्रॉप हो गया, फिर ये 20 हो गया, -20 इधर करके 0 लिखिए या इसको इधर ले आइए, तो 20 बराबर I RE प्लस VCE। अब ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, इसमें अगर माइनस प्लस का हेरा फेरी आपने कर दी और आप नहीं इसको बना पाए तो सब गलत हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई, यहाँ से VC इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस I RE। आई की वैल्यू कितनी थी, 3.88 थी मेरे ख्याल से, 3.88 मिली एम्पियर, और आ रही यहाँ पे 2 किलो में। VC बराबर आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ना 12.24 12.24 जी। 12.24 ये हो गया VCE, ठीक है। 12.24 यही बताया है ना आपने, 12.24। हाँ सर। जी सर। ये VCE हो गया। अब VE अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, VE हमें निकालना है। VE आपको निकालना है। VE कोई बता सकता है कितना आएगा, देखें इसमें कोई सही आंसर दे सकता है। VE बताइए। VCE माइनस BC। क्या बताया, VCE माइनस BC। VCE माइनस VE आपको चाहिए, VE। VE की वैल्यू क्या आएगी, सर 12.24 ही आएगी, सर यही आएगी। माइनस में आएगी सर, -12.24। हाँ माइनस प्लस के साथ में बताइएगा, पोलरिटी के साथ में, प्लस में है या माइनस में है। -12.24। तो देखिए VE निकालने के 2 तरीके हैं इसमें, आपने जिससे निकाला है वो हम समझ गए कि किससे निकाला है, लेकिन इसमें जो दूसरा तरीका है वो पहले बता देते हैं आपको। यहाँ पर इस पे ध्यान दीजिए, सभी लोग सर्किट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो I RE का ड्रॉप हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग V डैश लिख दें। ये यहाँ पर ये लंबा तरीका होगा थोड़ा, लेकिन ये आगे सर्किट थ्योरी में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो खाली अगर हम बात करें यहाँ पे VE की, तो VE में ये वाला पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। आप V केवल I RE का ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, ऐसे अगर देखेंगे तो VE I RE का ड्रॉप केवल इतना होगा, लेकिन आपका VE इतना नहीं होगा। तो इसको V डैश पोटेंशियल अगर हम मान लें तो VE जो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी क्या चाहिए, V डैश -20। VE का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V डैश
और ये -20, नीचे वाला टर्मिनल माइनस में है, इसलिए V डैश -20। तो V पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब भी हमारे एमीटर पे अगर कोई बैटरी जुड़ी हुई है, एमीटर पे जब भी कोई बैटरी जुड़ी हुई है, तो उसकी एनालिसिस में हमेशा V पोटेंशियल जब आप निकालेंगे, V आपसे पूछा जाए, तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, केवल उस रेजिस्टेंस का ड्रॉप नहीं बताना है। अभी तक क्या होता था कि बैटरी बेस की तरफ जुड़ी होती थी, तो आप यहाँ सीधे सीधे IR ले लेते थे, क्योंकि वो ग्राउंड आपको यही मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर केस ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारी बैटरी इसके टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। तो जब बैटरी हमारे इसी टर्मिनल पे जुड़ी होती है, तो वहाँ पे हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। V डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, V डैश निकालेंगे तो V डैश हो जाएगा IRE। I कितना है, I आपका 3.88 था, और RE कितना था, RE आपका 2 किलो ओम था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, IRE का ड्रॉप आ जाएगा। ये कितना आ गया, कैलकुलेट करके बताइए। 7.76। 7.76 1.76 1.7 7 पॉइंट। सर 7.76 है। 7.76। तो ये आ जाएगा 7.76। V डैश यहाँ लिख दीजिए, -20 यहाँ लिख दीजिए, तो VE बराबर हो जाएगा, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो माइनस कितना हो गया, 12.24। ये हो गया VE। तो एक्चुअल तरीका अगर देखा जाए तो दिस इज द एक्चुअल तरीका, ये इसका रियल सर्किट थ्योरी का तरीका है, ये इसका बेसिक वर्जन है। अब जो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो आप लोगों ने निकाल लिया, या हम लोग जो निकाल लेते हैं जल्दी से, तो उसका तरीका ये है कि VC बराबर VC माइनस VE लिखेंगे। अब VC यहाँ कितना है, VC आपके पास में है 0, कलेक्टर सीधे सीधे ग्राउंड से कनेक्ट है, इसलिए 0 है, माइनस VE। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो VE बराबर इधर माइनस में VCE हो जाएगा, और VCE आपके पास में 12.24 है, तो ये इसका आंसर हो गया 12.24। तो दोनों ही आंसर जो है VE के मैच कर रहे हैं, तो -12.24 इसका आंसर हो जाएगा VCE। ये V कितना है, माइनस में 12.24। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखिए अभी इसी क्वेश्चन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिकल में हैं तो ज़्यादा नहीं आएंगे, बीटेक में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। VCE क्या है, पॉजिटिव है। VCE वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है, जबकि VE वोल्टेज कैसा है, निगेटिव है। दोनों सेम वैल्यू के हैं, लेकिन यहाँ पर VCE कैसा है, पॉजिटिव है, VCE कैसा है, निगेटिव है। इस बात को जरा ध्यान दीजिए। तो आंसर में ये प्लस माइनस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगा। अभी जब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर हम बना दें, तो VE को आप माइनस में बहुत कम लोग दिखाओगे, या VCE को अगर हम माइनस लिख दें प्लस में आंसर आएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो जो जैसा आया है अपने कॉन्सेप्ट पे चलिए, जो जैसा आया है वैसे ही आपको लिखना है। तो ये VCE हो गया, ये VE हो गया। अब बात आती है VB की। अब बात आती है VB कितना होगा। तो VB पोटेंशियल जो हो जाएगा वो आपको पता है, 0.7 ऐड कर दीजिए किसमें, VE में। 0.7 और VE है कितना, माइनस में 12.24। तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, माइनस में कितना आ गया, 11.54। 11.54। अब ये भी देखिए माइनस में आया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू जैसी भी आ रही है, जितनी भी आ रही है, आपको वैसे ही लेना है। आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पर कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा आपने रिवर्स में इसको बना दिया है चेंज करके, और उसके बाद ये वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, इसको एज इट इज माइनस में रखिए। जितना आ रहा है उतना ही आपको रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि दिमाग होता नहीं है, फालतू में लगा देते हैं, माइनस का प्लस बना देते हैं, करके आ जाते हैं गलत। बुद्धि जितनी बताई जाए उतनी ही अप्लाई करना है।
वी बी बराबर जो भी फार्मूला पीछे से हम लोग निकालते चले आ रहे हैं उसी को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, कहीं भी वेरिएशन नहीं है। ये हमारा वी बी आ गया, वी बी आ गया, वीई आ गया, वीसी आ गया, वीसी आ गया, वीसीबी भी अगर आपसे पूछा जाए वीसीबी तो वीसीबी निकाल सकते हैं, वीसी माइनस भी कर दीजिए, वीसीबी निकाल लीजिए, निकाल सब लीजिए, कोई कमी ना छोड़िए। वीसीबी कितना हो जाएगा, वीसी माइनस वीबी, वीसी है यहाँ माइनस, और माइनस वाली ही वैल्यू रखेंगे 11 पॉइंट कितनी थे 11.54, तो ये कितना आ जाएगा प्लस में 11.54, ये हमारा आंसर आ गया। तो जितनी भी चीज़ें थी हमने सब इसके निकाल लिए। अब ये निकालने के बाद नाउ सारी चीज़ें निकालने के बाद नाउ सिंस ट्रांजिस्टर इज पीएनपी, क्योंकि ट्रांजिस्टर पीएनपी है, सो all value will be reversed, all values will be reversed। अब इन सारी वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। फॉर पीएनपी, फॉर पीएनपी ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अगर पीएनपी को डायरेक्टली ले करके आप चले हैं तो 90% आप गलत करके आ जाएंगे। ये लिख के ले लीजिए, ये लिख के ले लीजिए, रिटर्न आर्गुमेंट आपको दे रहे हैं। अगर पीएनपी को सीधे पहले से ही आपने करके किया तो आप प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी अवश्य कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा इसको इसी फॉर्मेट में किया जाता है, पहले एनपीएन में चेंज करिए, सब कुछ निकाल लीजिए और उसके बाद सब पलट दीजिए। क्या क्या पलट देना है, जो भी आपने निकाला है। पहले आपने वीसी निकाला है तो वीसी कितना हो जाएगा माइनस में 12.24, आपने वी माइनस में निकाला था, पलट दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12.24। आपने वीसी भी निकाला, वीसी भी आपने प्लस में निकाला, माइनस में 11.54। आपने वी भी निकाला, वी भी बराबर माइनस में निकाला, इसको प्लस में कर दीजिए 11.54। और क्या निकाला था, और कुछ निकाला था, और कुछ नहीं निकाला था। बाकी जो आई निकाला था, आई की डायरेक्शन, आई, आई सी, आई बी, इनकी सबकी डायरेक्शन जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। करंट में डायरेक्शन होती है, माइनस में करंट लिखने का मतलब है डायरेक्शन विल बी रिवर्स। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, वैल्यू वही रहेगी, डायरेक्शन खाली बदल जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये काम इसमें करना है। अब अगर फिगर को हम लोग ऐसे बना दें, अगर फिगर में वैल्यूज को हम लोग सारे दिखाएं, जो फिगर ओरिजिनल था हमारा, तो फिगर में ऐसे बना हुआ था, और ये लगा हुआ था, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पर 20 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई थी, यहाँ पर ये ग्राउंड था, और ये यहाँ पर ये ऐसे फिगर बना हुआ था 240 किलो, ये था 2 किलो, ये हमारा फिगर बना हुआ था। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली हैं, ये कलेक्टर है, ये मीटर है, ये बेस है, इनके सबकी वैल्यूज को यहाँ आप लिख सकते हैं। करंट जो है आई बी आप अंदर की ओर लेते हैं, करंट बना देते हैं, जैसे आपको डाउट क्लियर हो जाए। करंट एनपीएन में आप क्या मानते हैं, अंदर की ओर, इधर की तरफ एरो दिखाते हैं, बट यहाँ पर अब एरो कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर। ध्यान दीजिएगा, टीएनपी है ट्रांजिस्टर, टीएनपी में सब चीज उल्टी हो जाएगी। जो करंट आपकी अंदर की ओर जा रही थी, यहाँ पर किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। एनपीएन में जो हमारी करंट कलेक्टर से इंटर करती है वो अंदर की ओर जाती है। आपको याद होगा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं उसमें कलेक्टर से करंट अंदर की ओर जाती है, यहाँ पर करंट बाहर की ओर हो जाएगी। आईसी विल बी रिवर्स। एनपीएन में आपको याद है एमीटर में करंट बाहर की ओर आती है, यानी एमीटर से निकलती है, यहाँ पर करंट अंदर की ओर जाने लग जाएगी, यानी आई कैसी हो जाएगी, ऐसी।
ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमने आपको यहाँ पर दिखा दी। तो पीएनपी में सारी करंट सारे वोल्टेज बस रिवर्स हो जाते हैं। उसको अगर अलग से आप समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ट्रांजिस्टर को एक फॉर्मेट में समझ के चलिए, उसी को हर जगह पे अप्लाई करना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो बाकी इसमें और भी तरीके के होते हैं कई ट्रांजिस्टर बायसिंग। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये तो एक स्टार्टिंग बेसिक है। बाकी इसमें बहुत तरीके की बायसिंग होती है और इसमें कई जगह वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और 2 ट्रांजिस्टर भी लगते हैं, 3 ट्रांजिस्टर भी लगते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी पूरी बनती है।